हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, वैसे बीएड अभ्यर्थी जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम लिया गया है बीपीएससी के माध्यम से, फ्रेंड्स, है ना। बीपीएससी ट्री के माध्यम से जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, हमारे की बीएड अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको 125 से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में ही एक सरकार के द्वारा भी एक याचिका दायर की गई थी और एक हमारे बीएड अभ्यर्थी की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी। फ्रेंड्स, तो उसमें तो पता है फ्रेंड्स कि सरकार ने जो याचिका दायर की थी पीएसआरएल वो तो वापस ले लिया गया है। मतलब सरकार की कहानी समाप्त है। सरकार अब आपको बीएड अभ्यर्थी के लिए पक्ष में कुछ नहीं करने के मनसा बना लिया। फ्रेंड्स, अब हमारे बीएड अभ्यर्थी जो याचिका दायर किए थे फ्रेंड्स, उनकी कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि 13 अक्टूबर को इसकी सुनवाई थी कल, है ना। अब 13 अक्टूबर की सुनवाई में फ्रेंड्स देखिए ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हमारे बीएड अभ्यर्थी की ओर से जो याचिका दायर किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निकल कर आया फ्रेंड्स, उसी बात को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। फ्रेंड्स, और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें दोस्तों, है ना, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड शिक्षा से हो, रोजगार से हो, है ना, यानी आपकी लाइफ से जो रिलेटेड खबरें होती है मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा, बीएड अभ्यर्थी पर फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खबर है। फ्रेंड्स, बीएड अभ्यर्थी की जो कल 13 अक्टूबर की फैसला हुई थी, है ना, वो एक मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में नहीं था, मतलब उनके असिस्टेंट में था। ये मुख्य न्यायाधीश के सहायक कोर्ट में था। सहायक यानी असिस्टेंट जज ने इस केस की सुनवाई किया था फ्रेंड्स, है ना। लेकिन इसको अब कहा गया कि अब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के कोर्ट में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सीजीआई इस केस पर अब 20 को सुनवाई करेगी, अर्थात 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगी दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कह रहा दोस्तों। अब आगे इस पर देखिए, कहता है बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया, बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन और एम सुदर्श की खंडपीठ में हुई। मतलब देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कराई है। मतलब ये सुनवाई जो कल हुआ दो जस्टिस के बीच में, मतलब डबल बेंच इसको कहा जा सकता है दोस्तों, कि एक तो था जस्टिस एस बोपन और जस्टिस सुंदरेश, है ना, की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मिकू, इस वजह क्या करा, मिकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो कल कोर्ट में सुनवाई हुई है ना, इसका एक छत्तीसगढ़ से पता ही होगा फ्रेंड्स आप सभी को कि छत्तीसगढ़ में इसी से संबंधित एक मामला चल रहा था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया। बीएड, वहाँ भी बीएड और डीएलएड भर से ही यहाँ भी मामला फंसा था, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दिया। तो उसी को आधार बनाकर, उसी को बेस बनाकर ये जो तीनों वकील थे, है ना, प्रशांत भूषण, कौशिक और निशा तिवारी, उसी छत्तीसगढ़ को एक आधार बनाकर कोर्ट में पेश किया बात को, कि कहा कि जब छत्तीसगढ़ को हरी झंडी दिया जा सकता है, जबकि सेम मैटर है, तो फिर बिहार को भी झंडी देना चाहिए, बिहार में भी इसकी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगनी चाहिए फ्रेंड। लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन एवं एम सुदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश, आपको पता है मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, अभी मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे वकील थे, हमारे बीएड अभ्यर्थी की ओर से जो 3 महत्वपूर्ण वकील थे, एक तो प्रशांत भूषण थे, वर्धमान कौशिक थे और निशा तिवारी थे। इन तीनों ने ये जो दो जज थे, दोनों जज के सामने छत्तीसगढ़ का उदाहरण जब दिया गया कि भाई छत्तीसगढ़ में सेम मामला है, तो जब वहाँ आपने आदेश दे दिए हैं तो फिर वही मामला तो बिहार में भी है, तो बिहार में भी आदेश दे दिया जाए सर। तो इस मामले इस बात को सुनते ही, है ना, वो जो दोनों जज थे बोपन और सुद्रेश, इस दोनों ने इस मामले को क्या किया कि अब ये मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास इस मामले को भेज दिया है दोस्तों। मतलब अब एक उम्मीद ये लगाया जा सकता है दोस्तों कि जो ये दोनों वकील ने एक एग्जाम्पल दिया छत्तीसगढ़ का, और उस एग्जाम्पल को सुनते ही ये दोनों जज साहब जो थे, ये दोनों जज साहब ने उस मैटर को ज़्यादा देर स्टे ना करके सीधे उस केस को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में भेज दिया फ्रेंड्स, है ना। तो अब इस बात का थोड़ा तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि अगर मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में भेजने का मकसद क्या हो सकता है दोस्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ही छत्तीसगढ़ को आदेश दिया है, तो फिर बिहार को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? इस मामले को फिर मुख्य न्यायाधीश के पास क्यों भेज दिया गया? और मुख्य न्यायाधीश कहा है कि अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। मतलब अब अगली सुनवाई जो है इस मामले में 20 अक्टूबर को DY चंद्रचूड़, यानी जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कोर्ट में 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी फ्रेंड्स, है ना। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आज की खबर है 14 अक्टूबर 23 की फ्रेंड्स, है ना। और देखिए ऊपर और बात है फ्रेंड्स, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है ये देखिए आप फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए क्या कर रहा है। रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी याचना। क्या है? शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है फ्रेंड्स। अब 15 अक्टूबर तो बहुत दूर है नहीं, कल ही तो 15 अक्टूबर है दोस्तों, है ना। अब देखिए क्या कर रहा BPSC, इस पर भी अब रिजल्ट दे रहे हैं कि फिर BPSC इस टाइम को एक्सटेंशन करेंगे दोस्तों। हमें तो पूरा मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा कि 15 अक्टूबर यानी कल रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो लग रहा कि फिर डेट एक्सटेंशन होगा दोस्त, है ना। आगे क्या कर देखिए, विभागीय सूत्रों का मानना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। क्या करें फ्रेंड्स कि विभागीय का मानना है कि दूसरा फेज जो होने वाला है उसमें 37,000 पद से अधिक सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रहेंगे उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी अब जो ये रिजल्ट जो जारी होगी BPSC ट्री का, इसमें बहाली हो जाने के बाद जो सीट खाली रह जाएगी उस सीट को भी द्वितीय चरण जो आने वाला है उसमें जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। रिक्तियाँ 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। अब मतलब ये समझ लीजिए 70,000 यानी 1 लाख के आसपास रिक्ति फ्रेंड्स, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगला स्टेप जो होने वाला है बहाली, उसमें 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक BPSC को भेजा जाएगा। मतलब अधियाचना मतलब अब शिक्षा विभाग इसकी बहाली की प्रक्रिया की नोटिस जारी करने के लिए BPSC को अगले सप्ताह ये सारे प्रक्रिया को भेज देगा। उसके बाद BPSC उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी, परीक्षा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की उसको समय दिया जाएगा, है ना। यानी सारी प्रक्रिया तो फ्रेंड्स हम लोग समझ ही रहेंगे क्या करने वाला फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो मुख्य बात यही कहना था कि आज देख लिए कि फिर बीएड वाले को 20 तारीख तक अब इंतजार करना है दोस्तों। 20 तारीख को देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या फैसला सुनाते हैं, उसके बाद ही बीएड वाले पर कोई संशय क्लियर हो पाएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।